जब कुनिया का ये पक्का पुल बनेगा तो हमारी सांस्कृतिक विरासतें, सांस्कृतिक धरोहरें और भी जीवंत होंगी। लोगों का आवागमन सुखदायी होगा, लोगों का आवागमन सुगम होगा। विधायक जी, जब जब चुनाव आता है तब तब कुनिया वाले एक आशा भरी नज़रों से जो है देखते हैं कि सरकार बदलेगी, जनप्रतिनिधि बदलेंगे तो हमारी मांगे पूरी होगी। लंबे अरसे से मांग थी कि पुल का निर्माण हो, पुल का भूमि पूजन हुआ, पुल बन रहा है। यहाँ का प्रमुख समस्या है कटान का। जब गंगा बढ़ती है तो कई एकड़ बिगहे जो है भूमि जो है कटान में चले जाते हैं, गंगा मैया में चले जाते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से, शासन की ओर से क्या कुछ तैयारी है, और एक जिम्मेदार विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कुछ आप सरकार से भी मांग करेंगे और कुनिया वालों को आश्वस्त करेंगे कि नहीं, आने वाले समय में कटान को रोका जाएगा, यथासंभव जो भी हो पाएगा यहाँ के लोगों की मदद की जाएगी। सवाल जो है कुनिया से ही संबंधित है। निश्चित रूप से आपका प्रयास सराहनीय है, पुल मिला, आप ये भी कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पावर हाउस भी बनेगा, साथ ही साथ जो है आपने गंगा कटान को लेकर भी परियोजना की बात करी 9 करोड़ का। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि कुनिया जो है एक ऐसा भूभाग जो लगभग जब हम लोग आते हैं ज्ञानपुर से तो 40 किलोमीटर का एक पूरा यात्रा करना पड़ता है, तो कुनिया क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा के लिए क्या कुछ आप लोग सोचते हैं? पुल और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संवारने में ये पुल मील का पत्थर साबित होगा। जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुनिया की बहुप्रतीक्षित मांग, जो दशकों से आंदोलन का हिस्सा रहा, लगभग 28-30 साल से लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एक पक्के पुल की निर्माण कर दिया जाए, और जो है आज वो ऐतिहासिक दिन आया है, वो ऐतिहासिक पल आया है जब ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे द्वारा भूमि पूजन किया गया। हजारों लोग इसके साक्षी बने हैं, और ऐसे कहिए कि ज्ञानपुर सहित आसपास के कई जिले और विधानसभा के लोग जो है, गणमान्य लोग, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। 325 करोड़ में यह पुल बनेगा। पुल नहीं बल्कि ऐसे कहिए कि इस क्षेत्र का भाग्य उदय होने वाला है। विधायक जी फ्रेम में हैं। विधायक जी, एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं, और जो 30 साल का संघर्ष रहा आज साक्षात मूर्ति रूप ले रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं भूमि पूजन, पुल कंफर्म है, पुल बन रहा है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में ये बात, जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं तो उसका भूमि पूजन किया जाता है, और उसी कड़ी में आज क्षेत्र के सभी लोग माता वसुंधरा का, अपने आराध्य देवी देवताओं का, सबका यहाँ पे स्तुति की गई, आराधना की गई, और ये कामना की गई कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए और गुणवत्तापूर्वक हो और सारी बाधाओं से मुक्त हो। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था। कुनिया भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। दशकों से जो है इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया। राजनीतिक रूप से यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को बचाने के दृष्टिकोण से देखें तो सीतामढ़ी है, सिमरात है, कटरा महादेव है, और तमाम ऐसे देवी देवतान यहाँ पे हैं। लगभग 30 से 40 साल का जो ये गैप हुआ है, विकास नहीं हो पाए हैं। क्या कुछ कभी मानते हैं सरकारों का या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का, या फिर कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश की जनता का मिजाज जो है वो धर्म संबलित है जी। हम इस देश को भूमि का टुकड़ा नहीं, आस्था की भूमि मानते हैं। हम भारत माँ की उपाधि दिए हैं अपनी भूमि को, और कोई भी देश अपनी विरासत से कट करके बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। और उसी कड़ी में जब 2017 में प्रदेश की कमान पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई, तो उन्होंने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का, संवारने का काम किया। और निश्चित रूप से जब कुनिया का ये पक्का पुल बनेगा तो हमारी सांस्कृतिक विरासतें, सांस्कृतिक धरोहरें और भी जीवंत होंगी। लोगों का आवागमन सुखदायी होगा, लोगों का आवागमन सुगम होगा।
तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास में ये पुल और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संवारने में ये पुल मील का पत्थर साबित होगा। विधायक जी, जब जब चुनाव आता है तब तब कुनिया वाले एक आशा भरी नज़रों से जो है देखते हैं कि सरकार बदलेगी, जनप्रतिनिधि बदलेंगे तो हमारी मांगे पूरी होगी। लंबे अरसे से मांग थी कि पुल का निर्माण हो, पुल का भूमि पूजन हुआ, पुल बन रहा है। यहाँ का प्रमुख समस्या है कटान का। जब गंगा बढ़ती है तो कई एकड़ बिगहे जो है भूमि जो है कटान में चले जाते हैं, गंगा मैया में चले जाते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से, शासन की ओर से क्या कुछ तैयारी है, और एक जिम्मेदार विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कुछ आप सरकार से भी मांग करेंगे और कुनिया वालों को आश्वस्त करेंगे कि नहीं, आने वाले समय में कटान को रोका जाएगा, यथासंभव जो भी हो पाएगा यहाँ के लोगों की मदद की जाएगी? हमने इस वर्ष 9 करोड़ की 2 परियोजनाएं कटान के लिए स्वीकृत कराई हैं, जिसमें हरिरामपुर, गजाधरपुर, छछुआ, ये 3-4 गांव जो कटान से प्रभावित हैं। कटान हमारा इसी हिस्से में होता है। तो ये परियोजनाएं जब धरातल पर आ जाएंगी तो निश्चित रूप से वो कटान को रोकने में पूरा सहयोग करेंगी। कटान से हमारा ये क्षेत्र दूर हो जाएगा। और ये दोनों परियोजनाएं 9 करोड़ की जो हैं, कुल मिलाकर के 18 करोड़ की ये परियोजना इस साल धरातल पर आएगी इस बरसात के बाद। अब कोनिया के लोग मांग कर रहे हैं कि एक पावर हाउस की स्थापना की जाए। यहाँ विद्युत की जो प्रमुख समस्या लोगों में नज़र आती है वो कब पूरी होगी, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? विपिन जी, हमने इस क्षेत्र के लिए, आप पता कर लीजिएगा, इन 25 वर्षों में जितने ट्रांसफार्मर नए लगे होंगे उससे ज़्यादा हमने इन 4 वर्षों में इस क्षेत्र में ट्रांसफार्मर देने का काम किया, विद्युत पोल देने का काम किया, क्षमता वृद्धि कराने का काम किया। और जो सब स्टेशन, जिस सब स्टेशन से बिजली आती है वहाँ 5-5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर थे। उनको जो पावर ट्रांसफार्मर जो जहाँ से विद्युत सप्लाई होती है उनको 10-10 MVA करवाने का काम किया, वो भी 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। और अब मैं लगातार प्रयास करके यहाँ पर जो इटहरा में अब ज़मीन मिली है उस ज़मीन में 33/11 kV का विद्युत सब स्टेशन बनवाने जा रहा हूँ। और भूतो न भविष्य तो, क्योंकि लोग चुनाव में वादा कर लेते हैं लेकिन काम करवाने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि किस लिए हम इस प्रकार का, कभी कभी मन में थकान भी होती है। हम विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए राज्य सरकार से हम जितना बन पड़ता है मदद करने के लिए, जितना बन पड़ता है उतना प्रयास करके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और जिसका परिणाम आज हमारा जो ये विद्युत का सब स्टेशन है वो भी स्वीकृति के कगार पर है। एक आखिरी सवाल विधायक जी, स्वीकृत हो जाएगा उस दिन पेपर भी आपको मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल जो है कुनिया से ही संबंधित है। निश्चित रूप से आपका प्रयास सराहनीय है, पुल मिला, आप ये भी कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पावर हाउस भी बनेगा, साथ ही साथ जो है आपने गंगा कटान को लेके भी परियोजना की बात करी 9 करोड़ का। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि कुनिया जो है एक ऐसा भूभाग जो लगभग जब हम लोग आते हैं ज्ञानपुर से तो 40 किलोमीटर का एक पूरा यात्रा करना पड़ता है। तो कुनिया क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा के लिए क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि दीघ ब्लॉक में कुनिया क्षेत्र में एक ITI कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक महिला डिग्री कॉलेज, क्योंकि पुरुष जो बच्चे हैं वो दूर दराज जा करके उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अब हमारा विश्वविद्यालय बन गया तो हमें कॉलेज भी खोलने में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मान्यता के लिए भी हमें दूर दराज नहीं भटकना है। और कुछ उद्योगपतियों से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि वो सेवा भाव के लिए
कमाई के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे। ऐसा आश्वासन भी 2-4 बड़े लोगों से प्राप्त भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो उस कड़ी में भी हम लोग कदम रखने जा रहे हैं। बिल्कुल विधायक जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। जब आपके क्षेत्र का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। इसीलिए आपका सवाल यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में विधायक जी की ओर से या यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, वो क्या कुछ विचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भविष्य में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। बाकी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें छूटी हैं तो बताइएगा, अगली बार पूछा जाएगा। आज का जो विषय रहा सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया के विकास को लेके, पूर्णिया के मुद्दों को लेके चर्चा थी। बाकी आपका साथ और सहयोग बना रहे। धन्यवाद।